है। मैं उनकी बड़ी बहन खमरुन्निसा हूँ। मेरी बहन के साथ में बहुत नहीं रोज पी के लड़ते थे, रात में भी लड़े। ऐसी चुनो लड़े तो उन्होंने अम्मी के घर को आ गए, हमारे वालदा के पास आ गए तो सुबह में आके उन्होंने घर में घुस के, अम्मी के घर में घुस के उन्होंने बकरे को काटे सरका काट दिए। घर में कोई नहीं था, मर्द बच्चा कोई भी नहीं था। देख के आके बच्चे को करे, फिर हमारे अम्मी को भी मारे उन्होंने, अम्मी को भी मार लगा, मोंढे पे चाकू लग गई। फिर उनके खुद की बेटी भी बीच में आए तो उंगलियां काट दिए उन्होंने। बहुत जलील है आदमी, वो आदमी का ने बहुत जलील हरकत है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से वो आदमी को भी वैसी सजा होना जो मेरी बहन के संगत करा है। उन्हें बच्चे है, उसको छोटे छोटे 3 बच्चे है। झगड़े की वजह पी बट है आदमी, वो हमको नहीं मालूम था करे सो वक्त पी के ऐसा लड़ा आदमी। वो रोज लड़ता था, दिन रात लड़ना। तो उन्होंने बेजार होके आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं? वो आदमी कोहिर का है, कोहिर को दिए थे हम लोग। शादी होके 20 साल हो रहा उनके। उनके घर वाले भी ऐसी लड़ाया, धूम धूम के लड़ाया लड़े तो उन्होंने गांव छोड़ दे के यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने यहाँ रहती हूँ मैं सुबह नहीं करे हम लोग। आप शौहर बीवी की लड़ाई है, लड़ते खामोश बैठते बोल तो उन्होंने पीने में पड़ गए। उन्होंने लारियां चलाने वाले है। उन्होंने पी के ये आज 1:30 बजे हुआ ये वाकया। आज के दिन 1:30 बजे हुआ। कल रात में हमारी बहन यहाँ आ गए थे तो आज 1:30 बजे आके उन्होंने घर में घुस के हमारी बहन को, अम्मी को भी ढकल दे के उन्होंने मार के गए। कोई जेंट्स नहीं था घर में। निहायत ही अफसोस के साथ एक वाकया पेश आया। सद अफसोस कि ताड़ला कुंटे के रहने वाले एक मेहरुन्निसा नामी 40 साला खातून का उन्हीं के शौहर बड़ी बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिए। उन्हीं के मकान में बड़ी बेदर्दाना अंदाज में गला काट कर जो है खातून का, उसके अलावा कई ज़रबात उनके जिस्म पर जो है पाए गए। मरहुमा ताड़ला कुंटा चंद्रनगुट्टे के रहने वाले थे, जिनको 2 लड़के और एक लड़की है। एक लड़का 18 बरस का है जो घर में नहीं था, और एक दूसरा लड़का कोहिर में जो है तालीम की गर्ज से रहता था, क्योंकि ये जो कातिल शौहर है असल उसका आबाई मकाम कोहिर है। इत्तला मिली, रफीक साहब जो मरहुमा के बहनोई है, इन्होंने कहा कि चंद बरसों से ये लोगों में आपसी मियाँ और बीवी में तिश्नगी चल रही थी, और तिश्नगी की वजह भी ये है कि उसका इसरार ये था कि वो कमाई वगैरह तो करता नहीं था, और बारहा जो है हालत नशे में रहकर कोहिर में जो है काफी जुल्म और सितम करता था। तो इन्हों मरहुमा जो है अपने आबाई मुकाम यानी हैदराबाद के चंद्रनगुट्टा ताड़ला कुंटे के अंदर ही लेकर आकर उनके बहनोई समझा बनवा कर यहाँ रख लिए थे। लेकिन उस बदबख्त का बारहा एक ही जो है मुतालबा था कि वो इनको लेकर जो है फिर से दोबारा कोहिर जाना चाहता था। इसको लेकर चंद अरसे से इन दोनों में बहस व तकरार चलती थी, और खुद फैमिली मेंबर्स के घर में एक ज़ईफ वालिदा के घर में जो है आकर यहाँ पर थे मरहुमा। उनकी मौजूदगी में उनके सामने उनकी जो है उनकी लड़की का गला चाकू से काट दिया, और कई ज़रबात जिस्म पे जो है चाकू से मारकर जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया। जैसे इसकी इत्तला मुकामी लोगों को मिली, वो भाग रहा था,
उसको मोहल्ले के लोग पकड़े तो उन पर भी जो है वार करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको दबोच कर पुलिस को इसकी इत्तला करी और पुलिस फौरी जो है यहाँ पर आके उसको हिरासत में ले ली। मैं हमारे यहाँ के जैसा ही मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नसीरुद्दीन गोरू साहब को इसकी इत्तला मिली, उन्होंने मुझे इत्तला की। हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में भी हम ये वाक़या लाए। बड़े ही अफसोस के साथ उन्होंने हमको कहा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस से राब्ता करें और सख्त से सख्त उस जालिम के खिलाफ में जो है कार्रवाई करने के लिए कहें और जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करवाकर ओरसा के हवाले उनकी बॉडी को हवाले करने के लिए, साथ में रहने के लिए हमको कहा। और हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि आए दिन इस किस्म के वाक़यात यहाँ पर रूना हो रहे हैं। मैं खास तौर पे इससे हटके मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रानगुट्टा इलाके में खास तौर पे ये चंद्रानगुट्टा चौराहा, जीशान होटल और भी इलाके हैं जहाँ पर जो है कुछ अशरार शरपसंद जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि जो है आप उस पर नजर रखें और ऐसे शरीर हजरात पर जो शरारत कर रहे हैं उन अशरार पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। इन इलाकों में आए दिन सुनने में आ रहा है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हुए और उसका खरीद व फरोख्त भी चल रही है। जैसा जैसा हमको इत्तला मिल रही है हम दबोच कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से हमारी एक गुजारिश है कि आप अपने तौर पर जो है ये एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखें और जो भी किस्म के नशे की जो अशिया खरीद व फरोख्त हो रही है, जो कर रहा है उस पर नजर रखे और जो नौजवान उसमें तबाह हो रहे हैं उसकी तदारीक के लिए जो है पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि इस पर जो है सख्त नोट लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करे। आज का भी जो वाकया है सुनने में यह आया, रफीक साहब और उनके जो मरहुमा के घर वाले कह रहे थे कि वो हालत नशे में था, तो लिहाजा हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि ये नशे की जो लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, खास तौर पे ये एरिया में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुदारा आप इस पर जो है रोकथाम के लिए इकदाम करें। शुक्रिया। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।